बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये यूट्यूब चैनल मैंने बेसिकली बनाया है क्रिकेट फॉलोअर्स के लिए, जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं और क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आगे आने वाला है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे आप लोगों से। और सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़े बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी चैनल पे आने वाली अपडेट हो वो आप लोगों को इजीली मिल सके। शुरू करते हैं नाजरीन। सबसे पहले पाकिस्तान की अभी हालिया जो सीरीज़ इख्तिताम पजीर हुई है इंग्लैंड के साथ T20, इसमें पाकिस्तान ने 3 मैचेस में कामयाबी तो समेटी, मगर काफ़ी सवालिया निशान हैं काफ़ी सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी सवालिया निशान हैं और इसके अलावा बाबर आज़म की कप्तानी पे भी कप्तानी को लेकर भी काफ़ी ख़दशात हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिविजुअल प्लेयर्स में। मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का एशिया कप से लेकर इस सीरीज़ में भी जो है मुसलसल नाकाम रहा। इसमें हमें इफ्तिखार को आज़माया और हैदर अली को आज़माया, आसिफ़ अली को आज़माया, खुशदिल शाह को आज़माया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या डोमेस्टिक में कोई खिलाड़ी है ऐसा जो इन खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट के तौर पे हमें वर्ल्ड कप में कि हम उसको खेलता हुआ देख सकें। सबसे पहली बात तो ये कि क्या इस टीम में कोई चेंजेस होंगी या नहीं होंगी। तो इससे मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल तो कोई चेंजेस का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। यही टीम, यही स्क्वाड जो है ये आपका न्यूज़ीलैंड में मौजूद है इस टाइम, जो कि वहाँ पर वर्ल्ड कप से पहले ट्राई सीरीज़ होनी है न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। यही स्क्वाड जो है आपका वहाँ पर खेलेगा। इन खिलाड़ियों को हम एशिया कप में भी आजमा चुके हैं। इस सीरीज़ के 7 T20 सीरीज़ इनफ होते हैं किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, मगर सिलेक्शन कमेटी और जो हमारा थिंक टैंक है ये आई डोंट थिंक सो कि चाहता है कि कोई खिलाड़ी आ सके इनकी जगह पर या नहीं। तो यही खिलाड़ी अब वहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे, एक दफ़ा फिर इनको मौका दिया जाएगा। खुशदिल शाह हो गए, आसिफ़ अली हो गए, हैदर अली हो गए और आपके इफ्तिखार हो गए। ये खिलाड़ी इस वक्त हैं रेड जोन में। इन खिलाड़ियों में से अगर वहाँ पर भी कोई परफॉर्म नहीं करता तो मीडिया का और फैंस का प्रेशर तो इस वक्त बेतहाशा बना हुआ है सिलेक्शन कमेटी पे। और हो सकता है कि कोई चेंजेस की जाए। फ़खर ज़मान फिटनेस उनकी ठीक हो गई है और हो सकता है कि वो रिज़र्व से निकल कर मेन स्क्वाड में शामिल हो जाए और खुशदिल शाह की जो है वो स्क्वाड से उनको निकाल दिया जाए। तो इसके अलावा अगर जो इन बाकी मिडल ऑर्डर में जो प्लेयर्स हैं अगर वो भी परफॉर्म नहीं करते तो उनकी सिलेक्शन में भी सवालिया निशान होगा। इसके अलावा उस्मान कादिर, जिन्होंने एक सीरीज़ में रन्स तो काफ़ी ज़्यादा दिए, मगर फील्डिंग के दौरान उनके हाथ पे जो बॉल लगी थी वो अभी तक इंजरी उनकी रिकवर नहीं हो सकी। तो इम्कानात यही हैं कि उस्मान कादिर को भी ड्रॉप कर किया जा सकता है। उस्मान कादिर आप जानते हैं कि बाबर आज़म के दोस्तों में शुमार होता है। और इसके अलावा काफ़ी प्लेयर्स मतलब इस स्क्वाड में हम कह सकते हैं कि ये जिस तरह शोएब मलिक ने एशिया कप के इख्तिताम पर अपना ट्वीट किया था कि ये दोस्तियाँ यारियाँ जो हैं पाकिस्तान को जो हैं वो ले डूबी हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। और इसी तरह मतलब इस टीम में हम देखें तो हर कोई एक दूसरे का जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। एक लिहाज से तो अच्छा होता है कि एक टीम में यूनिटी और नज़र आती है, मगर आपकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। तो डोमेस्टिक में हमारे काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। अभी नेशनल T20 कप का इख्तिताम हुआ, उसमें काफ़ी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही। तो क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप है वो वहाँ पर वही खिलाड़ी खेल पाएगा जो बैक फुट पे खेलने वाला प्लेयर है। फास्ट बाउंसी पिचेस होंगी तो तेज़ खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं वही कामयाब होंगे। है दूसरी बात करते चलें कि स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है T20 क्रिकेट में। हमने देखा जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो रही है, इसके अलावा और जितने भी कंट्रीज़ हैं वो स्ट्राइक रेट को बहुत उस पर अपनी नज़र रखते हैं और उसको बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जबकि हम लोग जो हैं वो T20 क्रिकेट को भी हम कहते हैं कि 20 ओवर तक इसको लेकर जाना है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ जो आते साथ
ट्राई करती हैं एग्रेसिव होना और ट्राई करती हैं कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलें और बड़ा से बड़ा टोटल सेट करें, या अगर टारगेट अचीव करें तब भी वो जो है वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाते हैं। तो ये माइंड सेट जो है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, तभी हम जो है वो आगे जा सकेंगे। इसके अलावा बाबर आज़म की कप्तानी, जो उनकी सोच है, उसको भी थोड़ा सा देखना होगा हमें, क्योंकि उनकी भी जो बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह से कप्तानी में, वो फील्ड सेट जिस तरह वो करते हैं, इसके अलावा जो डिसीजंस मीटिंग में, जो टीम मीटिंग में डिसीजंस होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए तो नज़र आ रहे होते हैं ग्राउंड में, मगर कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं ऑन द फील्ड, तो वो हमें कुछ मिसिंग नज़र आ रहा होता है। जिस तरह अभी लास्ट मैच में नवाज़ से पहला ओवर करवाया गया और उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं दी गई। तो हमें एक ये चीज़ भी देखनी होगी कि अब जिस तरह ये ट्रेंड बन चुका है कि जी और लेफ़्ट हैंडर खेल रहा होगा तो उसको ऑफ स्पिनर बॉलर ही जो है वो उसको बॉलिंग कराएगा, और अगर राइट हैंडर है तो उसको लेफ़्ट आर्म या लेग स्पिनर जो है वो बॉलिंग करवाएगा। तो इस क्राइटेरिया से भी हमें निकलना होगा। माजी में बेतहाशा बॉलर्स आए हैं, ऑफ स्पिनर जो राइट हैंडर्स को भी बॉल करते रहे और विकेट्स भी लेते रहे, उसी तरह लेफ़्ट आर्म स्पिनर भी लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए ख़तरे का बायस बनते रहे। तो ये चीज़ से भी हमें बाहर निकलना होगा। और दूसरा, हमारी जो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन है, जैसा कि हसनैन और शाहनवाज़ धानी, वसीम जूनियर, इन पे जब अटैक किया गया इस सीरीज़ में तो इन्होंने रन्स काफ़ी लीक किए, तो इस पे भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। हमारे शाहीन का इम्कान तो है कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापस आ जाएंगे, टीम को ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारी बॉलिंग लाइन तो मजबूत हो जाएगी। और पिछले काफ़ी अरसे में जितने भी मैचेस हुए हैं वो हम बॉलिंग की वजह से ही जीतते रहे हैं। मिडल ऑर्डर हमारा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, और ओपनिंग जो है वो जब चलती है तो वो ही अगर बैटिंग में चल जाए तो वो करती है। मगर ओपनिंग की भी बात करें तो इसमें भी हमें एक चीज़ देखनी होगी कि ये जो स्ट्राइक रेट का इशू आ रहा है, ये ओपनिंग पेयर से भी आ रहा है। बाबर आज़म और रिजवान दोनों एक तरह के प्लेयर हैं, हमें चाहिए कि इन दोनों में से एक प्लेयर को मिडल ऑर्डर में खिलाएं, तीसरे नंबर पर खिलाएं, और रिजवान के साथ फ़खर ज़मान अवेलेबल हैं तो फ़खर ज़मान या फिर शर्जील को अगर ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। एग्रेसिव खिलाड़ी का ये होगा कि हमें जो दायरे का एडवांटेज लेना होता है पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में, वो हमें एग्रेसिव खिलाड़ी अगर आएगा तो वो बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकेगा पावर प्ले को। तो ये चीज़ देखने वाली है, इस पे हमें काम करना होगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो ये जितने भी मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स रहे हैं, इनकी कोई ख़ास ना एवरेज रही है, और इनका स्ट्राइक रेट सबका जो है वो तकरीबन, हैदर अली का स्ट्राइक रेट अगर बात करें लास्ट कुछ मैचेस में, लास्ट सीरीज़ में, तो उनका 94 का स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में। इसके अलावा खुशदिल शाह जो हैं वो, उनका भी 112 का स्ट्राइक रेट है। इसी तरह बेशतर खिलाड़ी जितने भी हमने खिलाए हैं उन सब का स्ट्राइक रेट जो है वो बिलो 130 है, जबकि आजकल की T20 क्रिकेट में मोस्टली स्ट्राइक रेट जो है वो अबव 150 160 के राउंड अबाउट जो है वो होना चाहिए T20 क्रिकेट के लिए। तो जिस तरह आसिफ अली का स्ट्राइक रेट तो है ठीक, वो प्रैक्टिस के दौरान 150 छक्के मारते हैं, तो मैचेस में हमें उनके छक्के तो देखने को कभी भी नहीं नज़र आए। इस पूरी सीरीज़ में टोटल उन्होंने सिर्फ 2 छक्के मारे, वो भी एक ही मैच में जो 3 बॉलों पे उन्होंने 13 रन्स बनाए थे। इसके अलावा किसी मैच में भी उन्होंने कोई छक्का नहीं मारा। इसी तरह खुशदिल शाह, जिनके बारे में मशहूर है, डोमेस्टिक में 35 बॉलों में उन्होंने 100 किया है, मगर यहाँ पर एशिया कप से लेकर इस पूरी सीरीज़ में, इंग्लैंड की सीरीज़ में उनको मौके दिए गए और उनकी परफॉर्मेंस तो बिलो एवरेज से भी बदतर रही। हैदर अली को एशिया कप में चांस नहीं दिया गया, तो काफ़ी लोगों ने इस पे कहा कि जी उनको ट्राई करना चाहिए था। जब उनको इस सीरीज़ में लाया गया तो उनकी भी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई हमें कि उन पे रिलाय किया जा सके। वो रिलायबल बैट्समैन के तौर पर नहीं है, वो भी अब आते हैं और अपनी विकेट दे के चले जाते हैं। तो हमें इस चीज़ पे देखना होगा, ख्वाह हम पुराने क्रिकेटर्स पे वापस जाएँ, शोएब मलिक को हम वापस लाएँ क्योंकि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर तो रहे हैं, और इसके अलावा बाकी डोमेस्टिक के यंग क्रिकेटर्स पे भी हम देख सकते हैं, उनको भी हम आगे इस वर्ल्ड कप में तो नहीं मगर आगे जाकर जो है वो उनको मौका दे सकते हैं।
इस वर्ल्ड कप में इतनी ज़्यादा चेंजेस करनी तो नहीं चाहिए, मगर कुछ चेंजेस जो बनती हैं उनको लाजमी करना चाहिए। तो देखेंगे इंशाल्लाह अब आगे जो ये ट्राई सीरीज़ होनी है इसमें पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस देता है, और उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।